वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। एंड इससे पहले अप टू क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, ध्यान देंगे आप लोग। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, और ट्राइंगल डी ई एफ भी आपको दिख ही रहा होगा। ओके, इन दो ट्राइंगल्स में है क्या, ए बी इज इक्वल टू डी। ए बी जो है डी के बराबर है। ओके, ए बी डी के बराबर है, और साथ में ए बी इज़ पैरेलल टू डी। ए बी जो है पैरेलल भी है डी के साथ। ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। ए बी और डी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। और दूसरा क्या गिवन है आपका, बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। बी सी इज़ इक्वल टू, ये डार्क कर दिया हमने ब्लू कलर से, बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ। ठीक है, और बी सी और ई एफ आपस में पैरेलल भी हैं, तो डबल एरो लगा दिया मैंने पैरेलल के लिए यहाँ पे। ओके, तो आपने क्या प्रूव करना है यहाँ पे, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल सी फिगर में दिख रही हैं। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चलता है गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए बी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या गिवन है, ए बी इज़ इक्वल टू डी, ये गिवन ही था, और ए बी इज़ पैरेलल टू डी, ये भी गिवन था। ओके, और हमें मालूम होना चाहिए जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हो जाए, तो उस केस में उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल। और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड का नाम क्या है यहाँ पे, ए बी और डी। ए बी और डी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो गए जो कि इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं। सो डायरेक्टली हमारा रिजल्ट आ गया कि ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। होप दिस इज क्लियर। अब उसके बाद सेकेंड है बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। तो बी ई एफ सी पैरेललोग्राम आपने प्रूव करना है। इसके लिए भी गिवन कंडीशन आपको ऑलरेडी है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमें गिवन ही था, और बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। तो इस क्वाड्रिलेटरल में भी, इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी ऑल्सो वन पेयर बी सी और ई एफ जो है अपोजिट साइड्स का, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी सी ई एफ के बराबर में है और बी सी ई एफ के पैरेलल भी है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल हो गया। तो इन दैट केस वी विल से दैट बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। तो सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे प्रूव हुआ वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका डायरेक्टली प्रूव हो गया गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद थर्ड जो आपका रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट का यूज़ करते हुए आएगा। अब देखिए, थर्ड रिजल्ट के लिए हम चलते हैं पहला फर्स्ट रिजल्ट में। फर्स्ट रिजल्ट क्या प्रूव किया था हमने, ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया था। अगर ए बी ई डी पैरेललोग्राम है तो ए डी जो है इक्वल होगा बी के साथ भी, और ए डी जो है पैरेलल होगा बी के साथ। ओके, और दूसरा रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया था, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। तो बी ई एफ सी अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी एफ इज इक्वल टू बी एंड सी एफ इज पैरेलल टू बी। ये रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड एज वेल एज पैरेलल होते हैं। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट रिजल्ट है और जो थर्ड रिजल्ट है, इन दोनों का यूज़ करते हुए आप देखेंगे कि ए डी बी के बराबर में और सी एफ भी बी के बराबर में, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ए डी जो है सी एफ के बराबर में हो जाएगा। और सेकेंड और फोर्थ रिजल्ट का यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं ए डी बी के साथ पैरेलल है और सी एफ भी बी के साथ पैरेलल है। तो दैट मीन्स ए डी विल बी पैरेलल टू सी एफ। ये आपका प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट का यूज़ करते हुए आपने थर्ड रिजल्ट प्रूफ कर दिए है। ओके, उसके बाद आता फोर्थ रिजल्ट। अब फोर्थ रिजल्ट जो है थर्ड रिजल्ट से डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि थर्ड में आपने क्या प्रूव किया, ए डी इज इक्वल टू सी एफ और ए डी पैरेलल टू सी एफ। तो जाइए आप क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी में, ए सी एफ डी में आप देखिए ए डी और सी एफ क्या है, ए डी और सी एफ अपोजिट साइड्स हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो ये इक्वल भी हैं, आपने प्रूव किया है अभी थर्ड वाले रिजल्ट में, एंड साथ साथ में पैरेलल भी हैं। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ पैरेलल हो जाए तो इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम।
ओके, तो फोर्थ वाला रिजल्ट भी आपका प्रूव हो चुका है। होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद फिफ्थ वाला रिजल्ट जो है फोर्थ वाले रिजल्ट से डायरेक्टली आ जाएगा। ए सी इक्वल टू डी एफ आपने प्रूव करना है, तो ए सी एफ टी को अभी अभी आपने प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो जाहिर सी बात है इसके अदर पेयर भी जो है अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल होगा, तो ए सी जो है डी एफ के साथ इक्वल भी हो जाएगा और ए सी जो है डी एफ के साथ पैरेलल भी हो जाएगा। बट पैरेलल तो हमने प्रूव करना नहीं, इक्वल प्रूव करना है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब लास्ट वाला रिजल्ट तो सिंपल ही है, इससे पहले जो जो आपकी गिवन थिंग थी और जो आपने प्रूव किया उसका यूज़ कर लेंगे हम लोग। फिफ्थ वाला रिजल्ट क्या था, इसका यूज़ यहाँ पर होगा, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। दोनों ट्राइंगल में देखिए आप, दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अब ये भी प्रूफ किया, क्यों था इसका रीजन हमें मालूम ही है, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम था, तभी जाके ए सी इक्वल टू डी एफ आया। और ए बी इज इक्वल टू डी, ये हमें ऑलरेडी गिवन था, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी हमें गिवन था पहले से। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, एज यू कैन सी हियर ऑन द फिगर, इन द फिगर इन विच ए बी इज पैरेलल टू, ए बी जो है पैरेलल है डी सी के साथ में, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी बराबर है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ये डॉटेड में, ये गिवन में नहीं है, कंस्ट्रक्शन है हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, और डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो सबसे पहली बात हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, इसी का यूज़ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हालांकि बी से आप ऐसे पैरेलल खींचते तब भी बन जाता है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, जैसे इन्होंने दे रखा है वैसे ही हम कर लेते हैं। तो सी से इन्होंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो कि ए बी को आगे प्रोड्यूस करने पे ई पॉइंट पे मिल रही है, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके साथ, ये ए डी के साथ पैरेलल है। ये कंस्ट्रक्शन हमारा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को समझिए पहले ध्यान से। ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम ही था, ए बी को हमने आगे को प्रोड्यूस कर दिया और सी से होते हुए एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जो कि ए डी के साथ पैरेलल है। तो ए डी आपको दिख रहा है, ए डी और जो आपका सी है ये आपस में पैरेलल है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, ए डी इज पैरेलल टू सी, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, अब देखिए अगर आपने इतना देख लिया तो आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे चीज़ें इतना क्लियर हो गया होगा। ए डी जो है पैरेलल है सी के साथ, और ए डी इक्वल भी है सी के साथ में। वाई, इसका रीज़न क्यों आया, अब इक्वल कैसे कहा हमने, इसके लिए रीज़न ये आएगा। सबसे पहले अब वापस चलते हैं थोड़ा सा, हमें गिवन क्या था, गिवन था ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये हमें गिवन ही था। अब इसका यूज़ करते हुए मैं कह सकता हूँ कि ए इज़ ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी डी सी के साथ पैरेलल तो जाहिर सी बात है ए ई भी डी सी के साथ पैरेलल होगा, और ए डी पैरेलल टू सी, ये हमारे कंस्ट्रक्शन के थ्रू आया, ठीक है। ए डी पैरेलल टू सी किसके थ्रू आए, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम ए ई सी डी की बात करें, पूरे की बात करें, पूरे फिगर की बात करें, ए ई सी डी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो इस क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स बोथ पेयर माने ए ई और डी सी का एक पेयर बना, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ए डी और सी का एक पेयर बना, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो देयरफॉर यू कैन से दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाए, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पे पहली चीज़ ये प्रूव कर दी, पहला चीज़ क्या प्रूव हो गया आपका, ए ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब इसके पीछे रीजन आपने देख लिया है, गिवन में आपका ऑलरेडी था ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, और फिर हमने ए बी को आगे प्रोड्यूस किया तो वही सेम ही लाइन है, तो ए ई इज़ पैरेलल टू सी डी, ये गिवन के अकॉर्डिंग ही हो गया, और ए डी इज़ पैरेलल टू सी, ये आपका कहाँ से है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी जो है सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए डी किसके बराबर आ जाएगा, सी के। बट हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, हमें ये भी गिवन था कि ए डी बी सी के बराबर में है। तो इन दोनों रिजल्ट का यूज़ करते हुए मैं कह सकता हूँ कि ए डी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी, तीनों के तीनों आपके आपस में बराबर हो गए।
ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इतना आपका क्लियर हो गया। तो जितनी मैंने चीज़ें अभी तक समझाई उसको दिमाग में रखिए, रिटेन कीजिए, करना आप नहीं है, केवल मैं तरीका पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ओके, ए डी इज़ इक्वल टू सी कहाँ से आया, और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी कहाँ से आया। ए डी इज़ इक्वल टू सी, इसके पीछे रीजन हमने बता ही दिया, और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी ये हमारा क्या था, गिवन था। एंड आफ्टर दोनों रिजल्ट का यूज़ करते हुए थर्ड रिजल्ट आ गया कि तीनों आपस में बराबर हो गए। अब इसके बाद की कहानी क्या होती है, अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। ओके, अब हमने क्या प्रूव करना है उसमें चलते हैं हम लोग। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे इस एंगल को, ये वाला जो एंगल है जो मैंने डार्क कर दिया, इस एंगल को मैं x मानता हूँ। सपोज कीजिए इस एंगल को मैंने x माना, तो ये जो एंगल E है ये भी x हो जाएगा। वाई, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है यहाँ पे, क्योंकि बी सी और सी इक्वल हैं, जो अभी अभी हमने प्रूव किया। बी सी और सी अगर इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एक्स एक्स दोनों हो गए। अब अगर ऊपर एंगल आपका सी बी ई, एंगल सी बी एक्स है, तो एंगल बी सी डी यह जो एंगल है ये भी एक्स हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिकॉज ए ई और सी डी पैरेलल हैं। ए ई और सी डी देखिए आप ध्यान से, ए ई को देखिए, सी डी को देखिए, दोनों पैरेलल हैं, और बी सी ट्रांसवर्सल हो गया। तो ऊपर में जो एंगल बन रहा है आपका ई बी सी, और दूसरा एंगल नीचे में बी सी डी, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऊपर वाला एक्स है तो नीचे वाले को मजबूरी हो एक्स होना। अब देखिए अगर एंगल ई आपका एक्स है तो एंगल डी भी एक्स होगा। वाई, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे बराबर, बिकॉज ए ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपने प्रूव कर रखा है। सबसे पहले हमने यही तो प्रूव किया, ए ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें प्रॉपर्टी मालूम है पैरेललोग्राम की। तो अगर एंगल ई एक्स है तो एंगल डी भी एक्स हो गया। तो एक चीज़ तो हमारा ऑलरेडी प्रूव हो चुका है यहाँ पे। सेकेंड वाला पार्ट, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल सी कितना है यहाँ पे देखिए, एंगल सी एक्स है और एंगल डी भी एक्स आ गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, एक चीज़ तो ये प्रूव हो गई आपकी। अब दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा और एक्सटेंड चलते हैं। अब देखिए ये वाला जो एंगल है आपका, जहाँ पे आपका सी है, यहाँ इस तरफ वाला बी सी ई, एंगल बी सी की अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, तो ये एंगल कितना होगा बताइए। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल बी ई सी। तो x प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री माइनस 2x। ओके, अब जो पूरा एंगल बना ग्रीन और रेड नीचे में जो बना आपका एंगल, ये तो आपका है इज इक्वल टू, ये कौन सा एंगल बी सी है, और एंगल सी जो था वो कितना था, एंगल सी था x के बराबर में। तो अगर मैं एंगल डी सी ई की बात करूं, डी सी माने पूरा एंगल, पैरेललोग्राम का जो एंगल है, एंगल डी सी आप फिगर में अच्छे से देखिए, तो ये दोनों का सम के बराबर आएगा। मीन्स 180 माइनस 2x प्लस एक्स, तो ये आ गया आपका 180 माइनस एक्स के बराबर में। ओके, ये आ गया आपका टोटल 180 माइनस एक्स। अब देखिए अगर एंगल डी सी 180 माइनस एक्स है तो एंगल ए भी 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होंगे। क्योंकि ये पूरा जो एंगल है, एंगल कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल डी सी ई और एंगल ए, ये दोनों एंगल्स पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। तो यू कैन से हियर दैट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ई, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि बराबर हो गए दोनों किसके बराबर में, 180 माइनस एक्स के बराबर में। चलो एंगल ए भी आपका कितना आ गया, एंगल ए आ गया 180 माइनस एक्स। अब मुझे एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी में आप लीनियर पेयर का यूज़ कर लो। एंगल बी निकालने के लिए एक्स प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बाई लीनियर पेयर ये भी आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स। ओके, तो लीनियर पेयर आपको मालूम ही है, एक तरफ एक्स है दूसरी तरफ मालूम नहीं है कौन सा एंगल होगा। तो लीनियर पेयर का यूज़ करते हुए एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स। तो हम यहाँ भी क्लियर हो गया कि दोनों एंगल आपकी आपस में बराबर हो गए, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही और दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, 180 माइनस एक्स के बराबर आ रहे हैं। ओके, या ऐसे नहीं करना चाहते हैं आप लोग तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, कैसे, अगर आप इतना नहीं करना चाह रहे हैं तो वापस में चल रहा हूँ, ये एक्स था, ये भी एक्स था, ये भी एक्स था, ठीक है, और ये भी एक्स था, ये हमने अपोजिट जो आता है एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हो गया। अब उसके बाद कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। कोई इंटीरियर एंगल आपको मालूम है, वन पेयर ऑफ मीन्स
सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री इफ द लाइन्स आर पैरेलल। तो ए बी और डी सी पैरेलल हैं, तो एक्स और जो आपका एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी का जो सम होगा वो कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर में। तो एंगल डी तो हमारा एक्स था, एंगल ए हमें मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारा आ जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, तो एंगल ए आपका कितना आ गया 180 माइनस एक्स, एंगल ए की वैल्यू। और एंगल बी भी वैसे ही लगा दो, यहाँ भी कोई इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी, मीन्स यहाँ पर ट्रांसवर्सल बी सी हो गया और ऊपर वाला एंगल बी, नीचे वाला एंगल सी। तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो जैसे कि दो पैरेलल लाइन होती है, अगर एक ट्रांसवर्सल आ जाए तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं ये आपका एक पेयर हो गया कोई इंटीरियर एंगल्स का, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और दूसरा पेयर इस तरफ बनेगा, ठीक है, दूसरा पेयर इस तरफ बनेगा दाईं तरफ में, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री का। तो वही इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल आ गया, तो एक तरफ में जो एंगल्स बनेंगे इंटीरियर एंगल्स के एक ही तरफ, चाहे बाईं तरफ चाहे दाईं तरफ, तो उनका बाईं तरफ दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, और दाईं तरफ वालों का दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री आ गया, और एंगल सी कितना आपका एक्स था प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स। तो एंगल बी भी हमारा 180 माइनस एक्स के बराबर आ गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये भी आपका प्रूव हो गया, दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ओके, तो कई सिंपल सा है, केवल पैरेललोग्राम से कहानी शुरू हुई और चीज़ें जो हम स्टार्टिंग में कर ली हैं। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, दो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में प्रूव की, उसके बाद चीज़ें आपके सामने में क्लियर हैं। अगर कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने एंगल बी के इस तरफ वाले एंगल से स्टार्ट किया था, एंगल कौन से ई बी सी से स्टार्ट की थी कहानी, तो इसको मैंने एक्स माना था। यहाँ से आपका फिर ये एंगल बी सी भी एक्स आ गया बिकॉज इट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उसके बाद आप कहानी देख ही रहे हैं, बाकी चीज़ें आपकी क्लियर है। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी बनाइए, फिर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे ए से सी को ज्वाइन करते हैं, एंड ट्राइंगल बी ए डी ये वाला ट्राइंगल हो गया। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो सबसे पहले तो दोनों ट्राइंगल में ए डी बी सी के बराबर में, ये हमें गिवन था। ओके, और एंगल ए और एंगल बी ये हमने प्रूव किया था फर्स्ट वाला पार्ट, तो ये एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया और ए बी दोनों में कॉमन हो गया। तो SAS रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सिंपल सा है कॉन्ग्रुएंसी। ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एक एक एंगल भी इक्वल हो गया दोनों ट्राइंगल में, ये भी आपका प्रूव हो गया। प्रूव्ड अबव आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव कर रखा है। और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन हो गया। सो SAS रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। और डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये लास्ट वाला जो पार्ट है तो सीधे बाई CPCT आ गया। अगर दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो BD जो है AC के बराबर हो जाएगा बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसके साथ आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसके बेस में। ओके, थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।